दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके जो डायबिटीज है या जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत होती है, उन लोगों को आगे जाकर अगर डायबिटीज कंट्रोल ना की जाए तो एक ऐसी बीमारी होती है जिससे उनको बहुत नुकसान होता है। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज रहेगी, जिस तरह दीमक लक्कड़ को खाती है और खा के बिल्कुल लक्कड़ को खोखला कर देती है, उसी तरह अगर डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाकर डायबिटीज इतनी खतरनाक बन जाती है जिससे हमारे शरीर को खाने लग जाएगी और आगे जाकर हमारे शरीर को बिल्कुल खोखला कर देगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिसको डायबिटीज ने बिल्कुल इतना नुकसान पहुंचा दिया जिससे उनका शरीर बिल्कुल खोखला हो गया और आगे जाकर हमें उनकी टांग भी काटनी पड़ी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे डायबिटीज को कंट्रोल रखें जिससे आप अच्छी और स्मूथ जिंदगी जिए। आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल। आज मैं आपको एक ऐसे यंग पेशेंट के बारे में बताऊंगा जिसकी उम्र मात्र 40 साल थी। जब ये पेशेंट हमारे पास आया, हमने जब इस पेशेंट से पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, तो ये पेशेंट हमें कह रहा है कि मेरे पैरों में एकदम से सुनपन है, मेरे पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, मेरे को चलने में दिक्कत होती है, जब भी मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ मेरे पैरों में इतना दर्द होता है कि मैं सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाता, मेरे से दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता, पैरों में सूजन रहती है। और हाँ, इस पेशेंट को पैर में एक छोटा सा जख्म हुआ था जो कि अभी तक भरा ही नहीं है। बट इस पेशेंट को अभी तक यही नहीं पता था कि कैसे डायबिटीज इसके शरीर को खोखला कर रही है। हमने जब इस पेशेंट की जांच की, सबसे पहले तो हमने एक डॉपलर टेस्ट किया, जिस तरह पेट का अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरह हाथों और पैरों की नसों की भी एक जांच होती है जिसको कलर डॉपलर बोलते हैं। और जब हमने इसके पैरों की नसों की जांच करी तो हमें पता चला कि इसके घुटने से नीचे की दो नसें बंद हैं, जिससे आगे जाकर खून का दौरा नहीं जा रहा है और जो इसको जख्म हुआ था वो भर ही नहीं रहा। अब इसको जख्म कैसे हुआ, ये पेशेंट ने हमें बताया था कि घर में ये नंगे पांव घूम रहे थे और एकमात्र छोटा सा तीला इनके अंगूठे पे लगा और 1 या 2 दिन में ही उसमें पस बनने लगी। और जैसे ही इन्होंने किसी लोकल डॉक्टर को दिखाया, लोकल डॉक्टर ने इनको एंटीबायोटिक्स लिख दिया और बोला कि आप इससे पट्टी कराइए, जख्म भर जाएगा। कम से कम 4 महीने हो गए हैं, ये जख्म बंद नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता गया। अंगूठे की शक्ल बिल्कुल एकदम से काली पड़ने लग गई और इस पेशेंट को पता ही नहीं था कि ये एक डायबिटिक पेशेंट है। हमने इस पेशेंट की कुछ जांचें कराई, डायबिटीज की, लिवर की, किडनी की, तो पता चला कि ये पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है, बट आगे जाकर ये टाइप 2 में कन्वर्ट होता जा रहा है और इसकी डायबिटीज अनकंट्रोल होती जा रही है। हमने फिर इस पेशेंट को बोला कि आप तुरंत से तुरंत एडमिट होइए, जिससे हमें ये पैर की नसों को खोलना पड़ेगा ताकि खून का दौरा शुरू हो जाए और ये जख्म धीरे धीरे बंद हो जाए और भर जाए। अब जब इसको हमने एडमिट करा तो मात्र एक छोटे से सुई के छेद से हमने एंजियोग्राफी करी, जो कि जांग में एक छोटी सी नीडल लगा के की जाती है। और जैसे ही जब हमने एंजियोग्राफी करी और घुटने से नीचे जो इनकी नस बंद थी वहां पे तार ले जाकर बड़े बड़े बलून्स को, गुब्बारों को फुलाया गया, क्योंकि इनकी जो नस थी वो बिल्कुल पत्थर थी, एकदम से बिल्कुल खराब हो गई थी डायबिटीज की वजह से। नसें तो बिल्कुल खोल दी हैं, खून का दौरा भी शुरू हो गया।
बट जो इनका जख्म था, जख्म जब खून का दौरा शुरू हो गया है तो जख्म तो धीरे धीरे आप लोग सोचेंगे कि भर जाएगा, बट अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो ये जख्म फिर भी बंद होने में समय लेगा। सो मेरा इस वीडियो में आपको ये मकसद था बताने का कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे को डायबिटीज है या नहीं है, इसके एक ही जांच होती है, एक खून की जांच होती है जिसको बोलते हैं HbA1c। आप ये जांच कराएं और ये जांच कराने से आपको लास्ट 3 महीने की शुगर का लेवल पता चलेगा कि आपकी बॉडी में शुगर का लेवल कितना चल रहा है। और इसकी एक जांच होती है फास्टिंग ब्लड टेस्ट प्लस पीपी ब्लड टेस्ट, जिसमें आपकी एग्जैक्ट शुगर पता चल जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, शुगर ज्यादा हो तो अक्सर हमारी 3 चीजों पे नुकसान देती है। सबसे पहली है हमारी आंख, हमें एकदम से दिखना ही कम हो जाएगा, आंखों में जाला सा आने लग जाएगा, जिसको आगे जाके क्या कहते हैं, मोतियाबिंद बन जाता है, जो कैटरैक्ट सर्जरी होती है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो है हमारे गुर्दे। हमारे गुर्दों को एकदम से इतना खराब कर देगी कि हमारे गुर्दे बैठ जाएंगे, और जब गुर्दे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे मेन चीज है, हमारी जो हाथों पैरों की नसें हैं उनमें इतनी नसों को बिल्कुल शुगर की वजह से इतनी नसों में पत्थर बना देती है और हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, जिससे खून का दौरा प्रॉपर नहीं जा रहा होता और जो जख्म होता है वो बिल्कुल खत्म नहीं होता। सो अगर आप लोग भी डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आपके पैरों में ऐसी कोई भी दिक्कत है, अगर आपको पैरों में सुनपन रहता है, पैरों के सुनपन, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनमें एक चीज होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको यही नहीं पता चल रहा कि आपके पैरों में सेंसेशन है या नहीं। कहीं भी ठोकर लग जाएगी तो उनको कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि आपके पैरों में चोट लगी है या नहीं। और ये तब होता है जब डायबिटीज आपकी अनकंट्रोल्ड हो। सो जिन पेशेंट्स को डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उन पेशेंट्स को खास अपने हाथों पैरों का ध्यान रखना है। कोशिश करें कि आपको कोई भी पैर में चोट ना लगे, और सबसे मेन बात है, नंगे पांव मत घूमिएगा। एक छोटी सी झाड़ू का तीला भी ना इतना खतरनाक बन जाता है ना कि मरीजों की आधी टांग कटवा देता है। और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशलिस्ट से मिलें जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहे। और अगर आपको पैरों में अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है, पैरों में सुनपन, पैर आपका ठंडा पड़ रहा है, आपको चलने में दिक्कत है, या अगर कोई भी पैर से रिलेटेड दिक्कत है, आप तुरंत से तुरंत मिलें, जिससे इस बीमारी को हम जल्दी पकड़ लें और आपका बेस्ट इलाज हो जाए, बेस्ट ट्रीटमेंट हो जाए और आपकी जिंदगी स्मूथ चले। सो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत से तुरंत मिलें, जिससे आपकी लाइफ स्मूथ चल सके। थैंक यू।